गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बड़ा सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं तीर्थराज है ना, यानी कि सभी तीर्थों का राजा है। अगर राजा है तो राजा का सिंहासन भी होना चाहिए, अगर राजा है तो राजा का मंत्री भी होगा, राजा का मंत्री परिषद होगा, राजा के मित्र भी होने चाहिए, राजा के खजाने में कोई वस्तु भी पदार्थ भी तो होने चाहिए। तो इस समय अयोध्या कांड में इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तीर्थराज प्रयाग जी के बारे में कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मितु हितकारी संगम सिंहासन सुटी सोहा छत्र अक्षयवट मुनि मनुमोहा। वो कहते हैं इनके सचिव मंत्री कौन है? सत्य। इस तीर्थराज का मंत्री, राजा का मंत्री है सत्य। वेणी माधव इनके मित्र हैं। वेणी माधव जी के लिए जयघोष लगाते हैं, तो बोलिए श्री वेणी माधव महाराज की जय। तो वेणी माधव जी इनके परम मित्र हैं, श्रद्धा इनको बड़ी प्यारी है। और इसके अतिरिक्त 4 पदार्थ लही भंडारू, इनके भंडार में 4 पदार्थ हैं। ये 4 पदार्थ क्या हैं? कथावाचक आपको यही कहेंगे काम इसके अंदर जो आती धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्मज्ञानी संत हैं, संत शिरोमणि हैं। वो बाहरी इस पुरुषार्थ चतुष्टय की बात नहीं करेंगे, इस पुरुषार्थ की। वो कहते हैं इसके अंदर 4 पदार्थ हैं, अनहद नाद ईश्वर का प्रकाश, सुमिरन की विधि और अमृत। आपके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान की 4 विधा, 4 पदार्थ, 4 फल हैं ब्रह्म ज्ञान की, ऐसी अनुभूतियां ईश्वर की जो 4 रूपों में आपके अंदर प्रकट हो जाती हैं। ये भंडार में है इनके, ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। जब आप प्रयागराज में आते हो, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत की शरण में आते हो, तो वो आपके हृदय में उन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इन 4 पदार्थों को प्रकट कर देते हैं। फिर संगम क्या है? त्रिवेणी मैया, ये उनका सिंहासन है तीर्थराज जी का। अब सिंहासन कहाँ लगता है? राजा का सबसे पवित्र स्थान पर लगता है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर का सबसे पवित्र जिसे माना गया वो इस आज्ञा चक्र को माना गया है। इसे माना गया। मंदिर में गर्भगृह होता है ना, क्यों गर्भगृह सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा लगी हुई प्रतिमा है जो हमारे अब भगवान बन चुके हैं। ऐसे ही इस शरीर रूपी मंदिर का ये आज्ञा चक्र है गर्भगृह। या जब ये खुलता है ये दिव्य दृष्टि, तो जहां पर त्रिवेणी का संगम होता है, वेणी माधव का दर्शन होता है, सत्य स्वरूप ईश्वर से हम साक्षात्कार करते हैं, अनहद नाद अंदर प्रकट होता है, अमृत की धारा प्रकट होती, ईश्वर का शाश्वत सुमिरन हमारे अंदर प्रकट होता है, जिसे बिना माला और बिना बाहरी जाप के सुना जाता है। वो ईश्वर परम प्रकाश रूप में हमारे अंदर है। इन 4 रूपों में हमें ये प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, ये प्रयागराज जहाँ त्रिवेणी में स्नान किया जाता है, कल भी लोगों ने किया त्रिवेणी मैया में स्नान। ये त्रिवेणी की संगम हमारे अंदर इस स्थान पर है। और इसी बात को सहजोबाई जी कहती हैं। वो कहती ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे। अब आप समझिएगा इस बात को। ईड़ा पिंगला हमारे इस नाक की दोनों नासिका की ओर से यहाँ आती हैं। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंची सुखमन पाट उघारा, गंग जमन बिच आसन मार्यो चमक चमक चमकारा, भंवर गुफा में दृढ़ होए बैठे देखियो अधिक उजारा। अब सहजोबाई जी कहती जब मैं गुरु चरणदास जी की शरण में गई, उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया, बस मेरे यहाँ कृपा का हाथ रखा और भ्रिकुटी के मध्य जो 3 नाड़ियां हैं इनका संगम हो गया। सुखमन पाट उघारा, सूक्ष्मता जो हमारी रीढ़ की हड्डी से पीछे से आती है यहाँ पर, उसका यहाँ ईड़ा पिंगला से मिलन हो गया। और यहाँ पर मैंने प्रभु के परम प्रकाश रूप का दर्शन किया। भंवर गुफा में दृढ़ होए बैठे। भंवर गुफा क्या कहा गया? बोहों के मध्य में इस भ्रिकुटी को, आज्ञा चक्र को, जहाँ हमने तिलक लगाया है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, इस स्थान को उन्होंने भंवर गुफा कहा। और कहते हैं यही गंगा यमुना और गुप्त रूप में सरस्वती सुषमना आकर मिलती है ब्रह्म ज्ञान के समय, और इसमें हम स्नान करते हैं और पावन हो जाते हैं, परम प्रकाश का दर्शन होता है। कितनी बड़ी बात। फिर लोग कहाँ छोड़ते हैं भाई संतों को भी? तो सहजोबाई से भी किसी ने कह दिया सहजोबाई जी इस त्रिवेणी स्नान का लाभ क्या हुआ ये तो बताओ। तो सहजोबाई जी ने भी उत्तर देते हुए कहा, बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा चित्त स्थिर चंचल मन थाका पांचों का बलहारा, चरण दास कृपाजू सहजू कर्म भरम हुए छारा। वो कहती मेरा चित्त स्थिर हो गया, जो भटक रहा था। मन इतना चंचल है, उसकी चंचलता समाप्त होगी इस त्रिवेणी में स्नान करके, अंदर उतर के। और 5 का बलहारा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है उनका बल क्षीण हो गया। और कर्म भरम हुए छारा, सारा भ्रम खंडित हो गया। मैंने ईश्वर का साक्षात्कार गुरु की कृपा से प्राप्त कर लिया। ये लाभ मुझे प्राप्त हुआ। ये आंतरिक त्रिवेणी में स्नान का लाभ है।
और इसीलिए त्रिवेणी मैया की आरती में भी कहा गया, त्रय नाड़ी त्रिलोक जग जननी ईड़ा वाम गंग भवतरणी, गंगा यमुना दक्षिण वासिनी मध्य सुषमणा ज्ञान प्रकाशनी भ्रिकुटी मध्य स्थित स्थाना अंतःकरण प्रयाग प्रधाना। जैसी त्रिवेणी मैया बाहर है, ऐसी त्रिवेणी तुम्हारे अंदर भी बह रही है। बस वो ब्रह्म ज्ञान चाहिए जिससे वो प्रकट होती है। त्रिवेणी संगम यहाँ होता है, हम स्नान करते हैं और जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं।